हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से फिर हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कल तक हम लोग थ्योरम 10.1, 10.2 और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये तीनों दो इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है यानी थ्योरम है, और एक क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें से आपको रेडियस का लेंथ निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बोला कि कोई भी दो लाइन को पैरेलल तभी दिखाया जा सकता है जब उसमें तीन एंगल में से किसी एक एंगल को फाइंड कर लिया जाए, या तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, या फिर उस फिगर का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर को इंटीरियर एंगल बराबर हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एंगल किसी फिगर में दिख जाता है, इट मीन्स कि वो दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है। इसमें कहा कि दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल ड्रॉ किए गए हैं और ये टेंजेंट्स को आपको पैरेलल दिखाना है, यानी कि आपको दिखाना है कि पी क्यू जो पैरेलल है वो आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस का पैरेलल है, ये आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको प्रूफ करते हैं। हमने देखा कि लेट ए बी जो है क्या है, इस फिगर में ए बी एक डायमीटर है, पी क्यू एंड पी आर क्या है, तो पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस जो है वो मेरे पास टेंजेंट है। पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस जो है वो मेरे पास टेंजेंट्स है जो डायमीटर के एंड पर ड्रॉ किया गया है, मीट कर रहा है। हम जानते हैं कि थ्योरम 10.1 हम लोग इससे पहले पढ़े थे, उसमें हम पढ़े थे कि अगर कोई भी रेडियस अगर किसी टेंजेंट पर आता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इससे क्या पता चला कि ओ ए जो है वो मेरा आर एस पर परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से ओ बी, यानी कि अगर ये लेंथ बी है तो ओ बी जो होगा वो मेरे पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है इट मीन्स कि वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी कि ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और इसके नीचे वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। उसी को हमने लिखा कि एंगल ओ ए आर जो होगा, ओ ए आर वो भी 90 डिग्री होगा, एंगल ओ ए एस जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ओ बी पी वो भी 90 डिग्री होगा और एंगल ओ बी क्यू वो भी 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये 90 डिग्री हैं तो हम देखिए कि किसी लाइन पर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि किसी लाइन पर ये कोना वाला जो एंगल होता है एक इधर वाला और एक इधर वाला, इसी को एक इधर वाला एंगल, एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, इसी को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो इससे हम क्या पता चला कि जो मेरा एंगल ओ ए आर होगा, ओ ए आर वो ओ बी क्यू के बराबर होगा, और जो मेरा एंगल ओ बी पी होगा वो ओ ए एस के बराबर होगा। उसी को हमने लिख दिया कि ये दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो इट मीन्स कि ये जो लाइन पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल होगा, यानी ये जो टेंजेंट पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल होगा। किसी भी लाइन को पैरेलल तभी दिखाया जा सकता है जब उसमें कोई तीन एंगल जरूर दिखता हो, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखता हो उस फिगर में, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखता हो, या फिर उसमें को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दिखता हो। तीनों में से कोई भी एंगल अगर आपको दिख जाता है इट मीन्स कि वो लाइन आसानी से पैरेलल दिखाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी आपको बताना है कि अगर कोई लाइन जो है टेंजेंट पी पर परपेंडिकुलर अगर है तो वो हमेशा सेंटर ओ से पास होता है, ये आपको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हमने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया है उसके जस्ट बगल में, जिसको हमने ओ डैश के नाम से रखा है। ओ डैश पी एक लाइन है जो जस्ट सेंटर के बगल में ड्रॉ किया गया है। कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अगर ओ जो है मेरे सर्कल का सेंटर है और ए बी मेरा टेंजेंट है जो पॉइंट पी पर टच कर रहा है, हमको प्रूफ करना है कि द परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी पासेस थ्रू ओ, यानी कि ये जो लाइन ओ पी लाइन जो है ये लाइन ओ सेंटर से पास कर रहा है, ये आपको दिखाना है, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी पॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट पासेस थ्रू ओ, इट पासेस थ्रू ओ डैश, ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश पी। हमने क्या किया, एक इमेजनरी लाइन को ड्रॉ किया जो जस्ट सेंटर से बगल से ये क्रॉस करता है, जिसका नाम हमने ओ डैश पी दिया, और हमने क्या किया, ओ डैश को पी से ज्वाइन किया है। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। अगर हमने लिखा है
तो हमने क्या देखा, हम जानते हैं कि थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि टेंजेंट ड्रॉन एट P पासेस थ्रू O डैश, यानी कि अगर ये लाइन O डैश P जो है अगर ये टेंजेंट से पास हो रहा है, तो कोई भी लाइन अगर टेंजेंट से पास होता है सेंटर के थ्रू, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये लाइन को हमने इमेजिनरी रखा है, यानी जस्ट इसके बगल में है, हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस पर हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी से दिखे। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, O डैश P अगर ये परपेंडिकुलर होगा और ये टेंजेंट P से पास कर रहा होगा, तो ये एंगल O डैश PB जो होगा ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि थ्योरम 10.1 यही कहता है कि कोई भी लाइन टेंजेंट से अगर टच होते हुए जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अगर ये लाइन जो है टेंजेंट के पॉइंट P से अगर टच करते हुए जा रहा होगा, तो जो ये एंगल होगा O डैश P और B ये 90 डिग्री होगा। लेकिन हमने जो है पहले से ही बना रखा है कि जो लाइन मेरे पास है, हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स कि जो मेरा एंगल OPB होगा वो भी 90 डिग्री होगा। फिगर ये है, यानी कि ये जो फिगर था, ये जो मेरा सेंटर से ये लाइन जा रहा था, सेंटर से ये O था और ये हमने P बनाया था, एक टेंजेंट है इस पर A और ये है B, और यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था जिसका नाम हमने O डैश दिया था। अगर ये O डैश PB को हमने 90 लिखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अगर है टेंजेंट पर, तो उस हिसाब से तो मेरा जो रेडियस है OP ये भी परपेंडिकुलर है, यानी OPB भी जो होगा OPB ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन पहले और दूसरे इक्वेशन में हम क्या देखें कि जो मेरा O डैश PB होगा वो OPB से छोटा होगा, लेकिन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से ये तो बराबर हो गया, जो कि ये पॉसिबल है ही नहीं। फिगर ये बताता है कि जो ये O डैश PB होगा ये OPB से छोटा होगा। उसी चीज़ को हमने लिखा कि O डैश PB जो होगा उससे बड़ा होगा एंगल OPB, क्योंकि ये फिगर में साफ क्लियर दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल O डैश PB ये कभी भी एंगल OPB के बराबर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब OP एंड O डैश P को इंसिडेंट लाइन होगा। को इंसिडेंट लाइन कहा जाता है एक ऐसा लाइन जिस पर कोई दूसरा लाइन आता हो, तीसरा लाइन आता हो, एक लाइन गया फिर एक लाइन इसी पर आए फिर एक लाइन इसी पर आए, इसी लाइन को कहा जाता है को इंसिडेंट लाइन। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये O डैश P इसी के ऊपर लाइन चढ़ करके जाए, ठीक है। अगर ये अलग से आता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि अगर हमने इसको 90 माना है तो हमने इसको भी 90 माना है, और ये दोनों 90 पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे ये पता चल गया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द सेंटर हो, यानी इससे ये पता चला कि ये जो लाइन हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि यही लाइन जो होगा रेडियस वाला यही लाइन जो है सेंटर से पास कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी आपसे पूछा गया है कि आपको OB का लेंथ बताना है, जबकि सेंटर से कोई लाइन A पॉइंट पर मीट करता है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस टेंजेंट पर अगर आता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम सारे लेंथ का वैल्यू आसानी से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं। जो गिवन है पहले उसको हमें लिखना पड़ेगा कि लेट O बी द सेंटर एंड AB इज ए टेंजेंट एट B, यानी AB एक टेंजेंट है जो पॉइंट B पर मीट कर रहा है, और OB मेरा क्या है, OB मेरा रेडियस है और O मेरा इस सर्कल का सेंटर है। जो लेंथ गिवन है OA का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, AB का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको OB का लेंथ निकालना है। हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट पर होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अगर 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करता है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा OB है और बेस मेरा AB है।
ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इस लेंथ का वैल्यू रखेंगे, ओ ए का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है यानी 5 का स्क्वायर होगा। ओ बी हमारे पास गिवन नहीं है तो ये ओ बी का स्क्वायर ही रहेगा, और ए बी का लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। हमने क्या देखा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ओ बी का स्क्वायर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अगर ये प्लस 16 को हम इक्वल के इधर ले आए तो ये 25 में से 16 आके माइनस हो जाएगा, और ओ बी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओ बी का स्क्वायर अगर इसमें से हम घटाएंगे तो 9 बचेगा। कभी भी स्क्वायर इक्वल के इधर आता है तो वो स्क्वायर रूट में बदलता है, और रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। इट मीन्स कि ओ बी का जो लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, और यही इस सर्कल का रेडियस भी होगा। आई होप स्टूडेंट्स की ये बातें आपको समझ में आ रही है। जितने भी वीडियोज स्टूडेंट्स बनाए जा रहे हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए गाइज मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।